गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मनी मिंट प्रो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ग्रेट कंपनी की जिसका शेयर आजकल टेम्परेरी रीज़न की वजह से गिर रहा है और वो कंपनी आजकल सस्ते वैल्यूएशन पर खरीद कर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आज हम जिस कंपनी की चर्चा करेंगे वो एक आईटी कंपनी है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जो रिसेंटली एक टेक बबल बर्स्ट हुआ है उसका आईटी सेक्टर के साथ कोई संबंध नहीं है। आईटी सेक्टर इस टेक बबल से बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो टेक बबल बर्स्ट हुआ है उसका रीज़न था कंपनी का एक्सट्रीमली हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करना। लोग इसमें इसलिए पैसा डाल रहे थे क्योंकि इन कंपनियों का प्राइस ऊपर जा रहा था। इसके बाद इन हाई वैल्यूएशन वाली कंपनियों में पैनिक सेलिंग की वजह से टेक बबल बर्स्ट हुआ। मार्केट हाई वैल्यूएशन में ट्रेड करने के बाद अपने फंडामेंटल वैल्यूएशन को ढूंढकर उस लेवल पर सेटल कर जाता है। तो जब इस प्रकार का करेक्शन मार्केट में आता है तो वो इन्वेस्टर जो हाई वैल्यूएशन वाली कंपनियों को सिर्फ इसलिए खरीद रहे थे कि उनका शेयर ऊपर जा रहा था, वो इन कंपनियों में पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं। इस सेल ऑफ में सभी कंपनियों के शेयर नीचे आते हैं, इनमें अच्छी कंपनियों के शेयर भी नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस सेल ऑफ में जिस आईटी कंपनी के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है विप्रो लिमिटेड। दोस्तों, रिसेंटली पिछले 15 दिनों से विप्रो में 23% से ज़्यादा का करेक्शन हो चुका है। क्योंकि इस स्टॉक ने टेक्निकल चार्ट में अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, इसलिए इसमें अभी और करेक्शन आने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, विप्रो फंडामेंटल वाइज, बिजनेस वाइज और मैनेजमेंट वाइज एक ग्रेट कंपनी है। विप्रो की खास बात यह है कि यह कंपनी जो भी प्रॉफिट कैश एक्यूमुलेट करता है वह वापस इन्वेस्टर को डिविडेंड या बोनस के रूप में दे देती है। डिविडेंड तो एक पैसिव इनकम है, लेकिन बोनस एक साइलेंट वेल्थ क्रिएटर होता है जो आपकी वेल्थ को लगातार बढ़ाता जाता है। बोनस साइलेंट वेल्थ क्रिएटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आपके शेयर की संख्या को मैनी टाइम्स बढ़ाकर आपकी वेल्थ को कई गुना कर देता है। भले ही कंपनी के रेट में बढ़ोतरी 100-200% हुई हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ऐसी किसी कंपनी का शेयर लेकर 10-20 साल के लिए छोड़ दिया तो यह आपके 1 लाख को 10 लाख या 50 लाख भी कर सकता है। दोस्तों, विप्रो का एक शेयर 1992 में 350 रुपये के आसपास था और आज विप्रो का शेयर 560 रुपये के आसपास है। यानी अभी एक शेयर में निवेशक को 200 रुपये के लगभग प्रॉफिट दिख रहा है। अब विप्रो के बोनस शेयर को कंसीडर करते हैं। विप्रो ने 1992 में 1:1 बोनस दिया तो 1 का 2 शेयर हुआ। फिर से 1:1 बोनस दिया तो 2 शेयर का 4 शेयर हो गया। 1995 में फिर 1:1 बोनस दिया तो 4 शेयर के 8 शेयर हो गए। फिर से 1995 में 1:1 बोनस दिया तो 8 के 16 शेयर हो गए। इसी तरह से 1997 में 2:1 बोनस, 2004 में 2:1 बोनस, 2005 में 1:1 बोनस और 2010 में 2:3 बोनस और 2017 में 1:1, 2019 में 1:3 बोनस मिलने के बाद एक शेयर कन्वर्ट होकर आपके 1280 शेयर में बदल गए। तो अगर किसी ने 1992 में 100 शेयर खरीदे थे तो उसके शेयर की वैल्यू आज के समय में उसकी वैल्यू बढ़कर अराउंड 7 करोड़ के आसपास हो जाती है। तो इस तरह से बोनस देने वाली कंपनी वेल्थ क्रिएशन करती है। आप कुछ शेयर लेकर होल्ड करते हो तो उसका वैल्यूएशन लाखों में हो जाता है। टेक्निकल चार्ट पर विप्रो ने अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है। यह 2 साल के बाद हो रहा है। जब टेक्निकल चार्ट पर कोई स्टॉक अपनी लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो वह बाइंग सिग्नल होता है, और जब कोई स्टॉक अपनी अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो वह सेलिंग सिग्नल माना जाता है। स्टॉक जब नीचे की ट्रेंड लाइन को टच करे या ब्रेक करे तब एसआईपी मोड में एक्यूमुलेट करने वालों को बाइंग करना चाहिए। यह ट्रेंड लाइन विप्रो के लिए ऑलमोस्ट 2 ईयर से सही चल रहा था, लेकिन अभी यह ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है। इसके ब्रेक होने का कारण है विप्रो
के दिसंबर 2021 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे ना होना। इस क्वार्टर के रिजल्ट में कंपनी में ग्रोथ उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। एनालिस्ट ने रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन ग्रोथ दोनों में कंसर्न जताया था। ये दोनों कंसर्न टेम्परेरी नेचर के हैं। विप्रो जैसी बिग कंपनी ऐसे कंसर्न को प्रोएक्टिव एक्शन लेकर दूर करने में पूरी तरह से कैपेबल है। विप्रो मैनेजमेंट ने इस कंसर्न को दूर करने के लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया है। विप्रो इन कंसर्न को विभिन्न कंपनियों को एक्वायर करके दूर करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में ब्रिटेन में कंपनी ने एडजाइल कंपनी का अधिग्रहण किया है। इस कंपनी को विप्रो ने $230 मिलियन कैश में खरीदा था। इस तरह के एक्विजिशन से कंपनी अपने ग्रोथ को मैक्सिमाइज करना चाहती है और ग्रोथ स्ट्रगलिंग वर्टिकल को जैसे हेल्थ केयर वर्टिकल उसमें डाइवर्सिफाई करना चाहती है। मेरे अनुसार ये जो एनालिस्ट कंसर्न जता रहे हैं वह टेम्परेरी नेचर के हैं। इनको कंपनी एड्रेस कर लेगी। इसके साथ विप्रो के वैल्यूएशन अपने पीयर्स के मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं। विप्रो का पीई लगभग 25-26 के आसपास चल रहा है, जबकि टीसीएस का 36-37 है, इन्फोसिस का 33 है, एचसीएल टेक का 26 है, टेक महिंद्रा का 27 के आसपास है, एल&टी इन्फोटेक का 49 है और माइंडट्री कंपनी का 42 के आसपास है। इस समय इंडिया में जो बेस्ट आईटी कंपनीज़ हैं उसमें सबसे सस्ते वैल्यूएशन में विप्रो मिल रहा है। बिजनेस वाइज, ग्रोथ वाइज या क्लाइंट वाइज देखें तो विप्रो की बेटर कंडीशन है एचसीएल टेक से, टेक महिंद्रा से, एल&टी से और माइंडट्री से भी। टीसीएस और इन्फोसिस ने पिछले कुछ वर्षों में विप्रो से प्रोजेक्ट के मामले में अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट, लेकिन पिछले 20 वर्षों में देखें तो ये तीनों कंपनियां एक दूसरे के लगभग आसपास परफॉर्म करती रही हैं। इस समय विप्रो अपने चीप वैल्यूएशन पर है। यह एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है जो वैल्यू बायर्स के लिए एक मौका दे रही है। मार्केट में अभी और करेक्शन की उम्मीद है तो विप्रो यहाँ से और नीचे जा सकता है। विप्रो एक रेगुलर इंटरवल में बोनस देने वाला शेयर है, इसलिए इसको इंस्टॉलमेंट में एसआईपी आधार पर एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। यह लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर साबित हो सकता है। यह सुनिश्चित रिटर्न देने वाला निवेश साबित हो सकता है। दोस्तों, यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए था। अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट के पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।